अभी जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे यह आपके ग्रामर का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है वर्ब। वर्ब का अध्ययन ऐसे भी अति आवश्यक होते हैं अंग्रेजी ग्रामर को समझने के लिए और अंग्रेजी ट्रांसलेशन को समझने के लिए। तो हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि वर्ब है क्या। डेफिनेशन यहाँ से शुरू होता है। ए वर्ब इज अ वर्ड। वर्ब एक वर्ड है। वर्ड कहने का मतलब हो गया पार्ट्स ऑफ ए स्पीच। जैसे आपको पहले बताया गया है कि पार्ट्स ऑफ ए स्पीच 8 प्रकार के होते हैं जिसमें एक वर्ब भी होता है। वर्ड कहने का मतलब पार्ट्स ऑफ ए स्पीच। अ वर्ब इज अ वर्ड, अतः वर्ब एक वर्ड है which shows the condition, जो कंडीशन के बारे में चर्चा करता है, कंडीशन को दर्शाता है ऑफ द स्टेट, पोसेशन एंड एक्शन ऑफ ए थिंग। देखिए हमने वर्ब के डेफिनेशन को देखा। ए वर्ब इज अ वर्ड which shows the condition of a state, possession and action of a thing। तो यहाँ जो टर्म हुआ आपका थिंग, थिंग का मतलब जैसे हम सब थिंग हैं, हमारे आसपास जितने भी वस्तु पाई जाती हैं उन्हें थिंग कहते हैं। जो हमें समझ महसूस होता हो, जो हमें दिखाई देता हो उसके नाम को। तो ये जितने भी वस्तु होते हैं इनका अपना एक स्टेट होता है, एक पोसेशन होता है और एक्शन होता है। इन्हीं स्टेट, पोसेशन और एक्शन के कंडीशन को दर्शाने वाले वर्ड को वर्ब बोला जाता है। तो आप भली बात पहले समझ लेंगे कि स्टेट, पोसेशन और एक्शन है क्या। अर्थात हमने यहां पे देखा स्टेट के बारे में। स्टेट व्हाट वी आर, जो हम लोग होते हैं वह हमारा स्टेट कहलाता है। जैसे हम कुछ हैं, आप कुछ हैं, यह कुछ है, वह कुछ है। जैसे मान लीजिए हम लोग छोटे हैं, बड़े हैं, गोरे हैं, काले हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, अस्वस्थ हैं, व्हाटएवर वी आर, हम लोग जो कुछ भी होते हैं उसे स्टेट बोला जाता है। नेक्स्ट टर्म होता है पोसेशन। इसे आप ऐसे समझेंगे व्हाट वी हैव, जो हम लोगों के पास होता है, जो हमारे पास होता है वह हमारा पोसेशन कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कलम है, कॉपी है, किताब है, रिश्ते को देखते हैं, भाई है, बहन है, मम्मी पापा है, ये शरीर के किसी अंग को देखते हैं, जैसे आंख है, नाक है, कान है, मुंह है, ये सब हमारा पोसेशन कहलाता है। तो जो पोसेशन होते हैं उसके बाद हम देखते हैं एक्शन को। एक्शन इसका मतलब होता है व्हाट वी डू, जो हम लोग करते हैं, यह हम लोगों का एक्शन कहलाता है। जैसे हम लोग खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जगते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, रोते हैं, लाइक दैट। तो यहाँ पे हमने जो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजों को देखा, जैसे स्टेट है, पोसेशन है, एक्शन है, ये तीनों के तीनों जो है ना चेंजेबल होते हैं। इट मीन्स ये बदलते रहते हैं समय के साथ, परिस्थितियों के साथ, उम्र के साथ हमारा स्टेट, पोसेशन और एक्शन चेंज होता है। जैसे मान लीजिए व्हाट वी आर, जो हम लोग हैं, यानी हम लोग कल कुछ थे, आज कुछ हैं और कल कुछ होंगे। व्हाट वी हैव, जो हम लोग के पास है, मान लीजिए आज हमारे पास कुछ है, कल कुछ था और कल कुछ होगा। जैसे एक्शन हुआ, हम कल कुछ करते थे, आज कुछ करते हैं और कल कुछ करेंगे। तो इस तरीके से जो है ना ये बदलता रहता है। तो जो चेंजेबल होते हैं उन्हें हम एक टर्म में ऐसे समझेंगे नोट। जैसे यहां देखते हैं हम लोग कंडीशन। यह जो कंडीशन होता है इसका कोई डिफिनेशन नहीं होता है।
लेकिन एक डिफरेंस होता है जिसे आप भली भांति समझ सकते हैं। लाइक दैट, यहां एक सेंटेंस रखते हैं हिंदी से, मैं एक राजा हूं। मैं एक राजा था। तो यहां जो आप दो सेंटेंस को देख रहे हैं, इसमें कुछ अंतर है जो आपको समझ में आ रहा है। इसका जो भी अंतर है आपको समझ में आया। जिस इसी अंतर को कंडीशन कहा जाता है। अब इसको ट्रांसलेट कर लें, यानी इंग्लिश में रखते हैं तो आई एम अ किंग, और यह होता है आई वॉज अ किंग। अब यहां देखेंगे स्टेट का मतलब, व्हाट वी आर, जो हम लोग हैं वह स्टेट कहलाता है। तो अभी आप इस सेंटेंस को देखेंगे, मैं एक राजा हूं। मैं क्या हूं? एक राजा। तो हम यहां किंग को स्टेट बोलेंगे। यानी दोनों सेंटेंस के अंतर्गत हमने देखा कि किंग जो है ना स्टेट के रूप में यूज किया गया। यहाँ एम एक ऐसा वर्ड है जो दर्शाता है कि यह मेरा प्रेजेंट कंडीशन है। इट्स माई प्रेजेंट कंडीशन। यहाँ पे वॉज एक ऐसा वर्ड है जो दर्शाता है इट्स माई पास्ट कंडीशन। तो इस तरीका से हम जो है ना कंडीशन को समझते हैं। अब डिफिनेशन को देखिएगा। ए वर्ब इज अ वर्ड विच शोज द कंडीशन। वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो कंडीशन के बारे में, कंडीशन को दर्शाता है। अब किसके कंडीशन को? स्टेट, पोसेशन और एक्शन। तो ये स्टेट क्या है, पोसेशन क्या है, एक्शन क्या है, डिटेल्स आपके बोर्ड पर है, आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि जिस वर्ड से स्टेट का कंडीशन दिखता हो। आप दूसरा एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास एक गाय है। मेरे पास एक गाय थी। यहां जो हमने दो एग्जाम्पल देखा, इन दोनों में भी अंतर आपको समझ में आ रहा है। इस अंतर को कंडीशन बोला जाता है। जैसे कि हमने अभी आपको बताया, कंडीशन का कोई डिफिनेशन नहीं होता है। इसका एक डिफरेंस होता है जिसे हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो मेरे पास एक गाय है और मेरे पास एक गाय थी। इन दोनों एग्जाम्पल में जो अंतर आप देख रहे हैं, इस अंतर को कंडीशन बोला जाता है। अब हम इसे ट्रांसलेट करके समझ लें। आई हैव अ काऊ। आई हैड अ काऊ। अब आप पोसेशन को देखिएगा। व्हाट वी हैव, जो हमारे पास है उससे हम पोसेशन बोलेंगे। मेरे पास एक गाय है। मेरे पास क्या है? एक गाय। तो हम यहाँ पे काऊ को पोसेशन के रूप में समझेंगे। पोसेशन के रूप में समझेंगे। यहाँ हैव एक ऐसा वर्ड है जिससे बोध होता है इट्स माई प्रेजेंट कंडीशन। इट मीन्स अभी मेरे पास गाय है। हैड एक ऐसा वर्ड है जिससे बोध होता है इट्स माई पास्ट कंडीशन, यानी कि पहले मेरे पास एक गाय थी। तो आपने भली भांति इस डिफरेंस को समझा। अब हमने देखा कि वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो किसी स्टेट, पोसेशन और एक्शन के कंडीशन को बताता है। तो इस सेंटेंस में एम और वॉज से कंडीशन का बोध हुआ। इस सेंटेंस में हैव और हैड से कंडीशन का बोध हुआ। तब इन चीजों को आप यहाँ पे समझेंगे। हेंस, अतः, ये जो हमारा एम है, वॉज है, हैव है, हैड है, हम इन्हें वर्ब बोलेंगे। यानी जिस वर्ड से किसी वस्तु के स्टेट, पोसेशन और एक्शन के कंडीशन का बोध होता हो, उसे वर्ब के नाम से जाना जाता है। उसे जो है ना
वर्ब के नाम से जाना जाता है। जैसे यहां देखेंगे हैड, यह हुआ वर्ब। अब आपने समझा वर्ब किसे बोला जाएगा, यानी इसमें हमने समझा वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब का फंक्शन क्या होता है। आप बोलचाल के भाषा में सिंपल रूप से समझ लीजिए कि ये जो विभक्तियां होती हैं, ये जो टाइमिंग बताने वाले टर्म्स होते हैं, इनके लिए हम इंग्लिश में जिस टर्म का प्रयोग करते हैं उस टर्म को वर्ब कहा जाता है, जिससे हमारे स्टेट, पोजीशन और एक्शन के टाइमिंग का बोध होता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे या इसे नोट करेंगे और वीडियो के साथ बने रहेंगे। हम आगे इसके बारे में डिटेल्स से जो है ना डिस्कस करते हैं। ओके, तो यहां आपने वर्ब के बारे में देखा। हम लोगों ने अभी तक वर्ब के बारे में जाना, वर्ब कहते किसे हैं। तो वर्ब एक वर्ड है जो किसी वस्तु के स्टेट, पोजीशन और एक्शन के कंडीशन को दर्शाता है। कंडीशन बोले तो जो हम हैं या जो हमारे पास है या जो हम करते हैं, हमारी अवस्था, हमारा संपत्ति और अधिकार, हमारा काम अभी का है, पहले का है या आने वाले समय का है। तो जिस वर्ड से इन चीजों का बोध होता है उसे हम लोग वर्ब बोलते हैं। अब हम वर्ब को जो है ना क्लासिफाई करते हैं। आइए जाने वर्ब के कितने प्रकार होते हैं। एक टर्म में जानिएगा, अकॉर्डिंग टू द फॉर्म एंड structure, verb each of two kinds। रूप एवं बनावट के अनुसार वर्ब को दो प्रकार से जाना जाता है। यानी रूप और बनावट के अनुसार वर्ब के दो प्रकार होते हैं। हालांकि हम सभी प्रकार की चर्चा यहाँ एक बार में कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि वो कौन कौन से वर्ब होते हैं। जिसमें पहला होता है फाइनाइट वर्ब और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो आपने जाना कि रूप और बनावट के अनुसार वर्ब के दो प्रकार होते हैं, एक फाइनाइट वर्ब होता है और एक नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। तो सबसे पहले हम लोग फाइनाइट वर्ब के बारे में बातें कर ले। फाइनाइट वर्ब, द वर्ब which changes its form according to the number and person of subject and tense is called finite verb। यहाँ हमने फाइनाइट वर्ब के जो है ना एग्जाम्पल के बारे में देखा कि वह सभी वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार या टेंस के अनुसार अपने रूप को बदल लेते हैं, उन्हें फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। यानी यह एक ऐसा वर्ब है जो सब्जेक्ट के साथ बदल जाता है। टेंस बदले तो टेंस के साथ बदल जाता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल रखते हैं एज, यहाँ एक एग्जाम्पल रखिए, आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे आई आपने देखा, ये फर्स्ट पर्सन है। पुनः यहाँ देखिएगा, वी आर स्टूडेंट्स,
यहाँ आपने वी को भी देखा जो कि फर्स्ट पर्सन है। हालांकि दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन से लिए गए हैं। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे आई जो है ना सिंगुलर फॉर्म में है और यहाँ पे वी जो है ना प्लूरल फॉर्म में है। तो जैसे हमने सब्जेक्ट के नंबर को बदला, एम अपने रूप को बदल दिया, एम अपने रूप को बदल दिया, अतः यह फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। अब पर्सन को एक बार बदल कर देख लेते हैं। ही इज अ स्टूडेंट। हालांकि यहां हमने देखा कि ही जो है ना थर्ड पर्सन है, हालांकि सिंगुलर है, लेकिन ये जो है ना इसका पर्सन बदल गया, क्योंकि फर्स्ट पर्सन से हम सब्जेक्ट को थर्ड पर्सन में लाए तो आर भी अपने रूप को बदल दिया। तो वे वर्ब जो अपने रूप को बदल देते हैं उन्हें फाइनाइट वर्ब बोला जाता है। कोई डाउट? यहां तक क्लियर हुआ कि हम फाइनाइट वर्ब किसे कहेंगे। दूसरे एग्जांपल को यहां रखते हैं। ही गोज टू पटना, वह पटना जाता है। ही वेंट टू पटना, वह पटना गया। ही विल गो टू पटना, वह पटना जाएगा। यहाँ जो सेंटेंस आप देख रहे हैं इसमें हम लोग टेंस को बदले हैं। यह आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस हैं, ये आपके सिंपल पास्ट टेंस हैं और ये जो है ना आपके सिंपल फ्यूचर टेंस है। हमने जैसे जैसे टेंस को बदला वर्ब अपने रूप को बदलता चला गया। ये वर्ब जो है ना अपने रूप को बदला तो वे सभी वर्ब जो टेंस के अनुसार अपने फॉर्म को चेंज करते हो उन्हें हम लोग फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ तक हम लोगों ने जाना कि फाइनाइट वर्ब किसे कहा जाएगा। फाइनाइट वर्ब वह वर्ब है जो सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार या टेंस के अनुसार अपने रूप को बदल देता हो सेम फंक्शन में, तो हम उन्हें फाइनाइट वर्ब कहेंगे। अब आप इसका जो है ना स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बताते हैं। तो अब तक आपने देखा वर्ब में कि वर्ब रूप और बनावट के अनुसार वर्ब के दो प्रकार होते हैं। एक हो गया फाइनाइट वर्ब और दूसरा हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब में हम लोगों ने समझा कि वह वर्ब जो सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अनुसार या सेंटेंस के टेंस के अनुसार अपने रूप को बदल दें उन्हें हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब उस फाइनाइट वर्ब में जो है ना एक इंपॉर्टेंट चीजों को जानिएगा। या हम देख रहे हैं फाइनाइट वर्ब, यहां देखिएगा फाइनाइट वर्ब, इसको ऐसे रखिए। अकॉर्डिंग टू द यूज एंड फंक्शन, फाइनाइट वर्ब each of two kinds। अब आइए प्रयोग एवं कार्य के अनुसार हम फाइनाइट वर्ब को भी दो वर्गों में रखते हैं। यानी हमारा जो फाइनाइट वर्ब है इसके भी दो प्रकार होते हैं। अब वो दो प्रकार क्या है? बनावट के अनुसार नहीं, रूप के अनुसार नहीं, हम इसके यूज एवं फंक्शन यानी प्रयोग एवं कार्य के अनुसार देखेंगे कि फाइनाइट वर्ब जो है ना दो प्रकार के होते हैं। इसमें पहला होता है ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा होता है मेन वर्ब। इस ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अब तक आपने समझ लिया कि फाइनाइट वर्ब दो प्रकार के होंगे। अब तो आप ये ऐसे नेम के बारे में सुन रहे हैं जो पहले से जानते होइएगा। ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहेंगे, मेन वर्ब किसे कहेंगे। अब इसको जो है ना
ऐसे समझिए कि इस एक्जुलियरी और मेन वर्ब के फंक्शन क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर ले कि एक्जुलियरी वर्ब जिसे आप हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं वह क्या है। पहला, एक्जुलियरी वर्ब, the verb which helps action in a sentence is called auxiliary verb। हमने यहां पे देखा एक्जुलियरी वर्ब है क्या, तो वह वर्ब जो किसी सेंटेंस में एक्शन का मदद करता हो उसे हम लोग एक्जुलियरी वर्ब बोलेंगे। अब यहाँ जो टर्म आप देख रहे हैं एक्शन, एक बार आप एक्शन के बारे में समझिए कि एक्शन क्या है। तभी हमने आपको बताया शुरू में कि किसी भी वस्तु के जो है ना स्टेट होता है, पोजीशन होता है, एक्शन होता है, जिसके कंडीशन बताने का काम ये वर्ब करता है। एक्शन वह हुआ जो हम लोग करते हैं, जैसे खाना, पीना, सोना, जगना, हंसना, बोलना, होना, रखना, समझना, लाइक दैट। तो ये जो एक्शन होते हैं, जब किसी सेंटेंस में हम एक्शन का प्रयोग करते हैं और उसके पहले जिस वर्ब का प्रयोग करते हैं वह हमारा एक्जुलियरी वर्ब होता है। अब एग्जाम्पल को आसानी से समझ सकते हैं, जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल रखते हैं, राम इज प्लेइंग। राम खेल रहा है। राम क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो राम जो कर रहा है वो क्या कहलाएगा? एक्शन कहलाएगा। वी हैव प्लेड। हम लोग खेल चुके हैं। क्या कर चुके हैं? खेल चुके हैं। तो जो हम कर चुके हैं वह क्या कहलाएगा? एक्शन कहलाएगा। तो इन दोनों सेंटेंस में आप देख रहे हैं एक्शन हम किसे बोलेंगे? समझ में आ गया? जो हम करते हैं हमारे काम के नाम को एक्शन कहा जाता है। तो यहाँ खेल रहा है, यहाँ खेल चुके हैं, यानी यह भी एक काम का नाम है, यह भी काम का नाम है, इसी का फॉर्म है वो। आगे टेंस में आप समझेंगे कि यहाँ प्लेइंग और यहाँ प्लेड क्यों होता है। आखिर हमें पढ़ना और समझना तो यही ना है। तो यहाँ देखिएगा कि यहाँ प्लेइंग के पहले इज के प्रयोग किए गए हैं और यहाँ प्लेड के पहले हैव के प्रयोग किए गए हैं। क्योंकि यह भी एक वर्ब है और यह भी एक वर्ब है, जो शुरू में हमने आपको बताया है। तो इस तरह के जो वर्ब होते हैं इन्हें एक्जुलियरी वर्ब बोला जाता है। एनी डाउट? बोलिए। अब आपको समझ में आया एक्जुलियरी वर्ब क्या है? एक्जुलियरी वर्ब एक ऐसा वर्ब है जो किसी भी सेंटेंस में एक्शन का मदद करता है। और इस बात को भली बात याद रखेंगे कि जब तक के लिए उसमें मेन वर्ब का प्रयोग, एक्शन का प्रयोग नहीं होता है, तब तक हम इस वर्ब को एक्जुलियरी वर्ब नहीं बोल सकते हैं। कैसे? हर चैप्टर जो है ना काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपके ग्रामर का। बस वीडियो के साथ, चैनल के साथ बने रहिए। थोड़ी थोड़ी करके हम पर डे अध्ययन करेंगे और बड़ी ही आसानी तरीका से समझेंगे वर्ब है क्या, वर्ब की यूज क्या है, वर्ब के फंक्शन क्या है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया एक्जुलियरी वर्ब क्या है। इसे बड़ी आसान है सेंटेंस में समझ पाना। सबसे पहले आप काम के नाम को ढूंढ लीजिए, सेंटेंस में पहचान लीजिए कि कौन ऐसा वर्ड है जिससे हमारी क्रिया का बोध होता है। अगर काम का बोध हुआ तो समझेंगे कि यह एक्शन है, और एक्शन के पहले जिस वर्ब का प्रयोग हुआ समझेंगे कि वह एक्जुलियरी वर्ब है। अब इस एक्जुलियरी वर्ब के बारे में भी हम एक लाइन यहां रखते हैं। एक्जुलियरी वर्ब इज ऑफ 3 काइंड्स। यह जो एक्जुलियरी वर्ब होता है इसके 3 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला होता है प्राइमरी एक्जुलियरी वर्ब। यह हुआ प्राइमरी एक्जुलियरी वर्ब जिसके 3 ब्रांच होते हैं, वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव,
verb to do, verb to do। ये verb to be, verb to have, verb to do, ये आपके प्राइमरी एक्सुलरी verb के ब्रांच हुए, जिनके प्रेजेंट फॉर्म इज, आर, एम होता है, यहां हैव, हैज होता है, और यहां हैड होता है, और यहां डू, डज होता है। फिर हम इसके पास्ट फॉर्म को देखते हैं। यहां वाज, वेयर होता है, यहां हैड होता है, यहां डिड होता है। यानी ये जो है ना सेक्शन आप यहां देख रहे हैं, ये हो गए हमारे फर्स्ट प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब, जिसके 3 ब्रांच हुआ, वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव, वर्ब टू डू। वर्ब टू बी में इज, आर, एम, वाज, वेयर। वर्ब टू हैव के अंतर्गत हैव, हैज और हैड। वर्ब टू डू के अंतर्गत डू, डज और डिड जो है ना, हम इसके रूप के तरह जो ये जो वर्ब टू डू है, हम वर्ब टू डू, वर्ब टू है, वर्ब टू बी, इसको फॉर्म वाइज जो है ना हम इसका उपयोग करते हैं। यानी सेंटेंस में जो है ना ये भिन्न तरीके से यूज होते हैं। कब इज, आर, एम, कब वाज, वेयर, कब हैव, हैज, हैड, कब डू, डज और डिड का प्रयोग करेंगे, हम इसको डिटेल्स में आगे समझेंगे। दूसरा देखते हैं। दूसरा होता है मॉडल एक्सुलरी वर्ब। इसको जो है ना टाइम के अनुसार समझ लीजिए। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये जो प्रेजेंट में है, कैन होते हैं, मे होते हैं, मस्ट होते हैं, ऑट टू होते हैं। ये पास्ट में कुड होते हैं, माइट होते हैं, शुड होते हैं, वुड होते हैं, यूज टू होते हैं, और फ्यूचर में शैल होते हैं, विल होते हैं। यह हो गया मॉडल एक्सुलरी वर्ब। तो हमने जाना कि प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब के 3 काइंड्स होते हैं। पहला हो गया प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब, दूसरा हो गया मॉडल एक्सुलरी वर्ब। अब केयर कीजिएगा, यहाँ इसकी भी संख्या 11 है और यहाँ इसकी भी संख्या 11 है। यानी 11 प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब हुए और 11 मॉडल एक्सुलरी वर्ब हुए। अब आप इसे नोट कीजिए, हम आपको एक्सुलरी वर्ब के 3rd काइंड के बारे में अध्ययन करते हैं। ओके, तो यहां तक हम लोगों ने एक्सुलरी वर्ब में पढ़ा कि एक्सुलरी वर्ब 3 प्रकार का होता है। इसमें आपने प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब को देखा, आपने मॉडल एक्सुलरी वर्ब को देखा। या प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब का 3 ब्रांच हुआ और मॉडल एक्सुलरी वर्ब की संख्या टोटल 11, प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब की टोटल संख्या 11 हुआ। अब यहां से जो हम 3rd काइंड को देखते हैं उसे देखेंगे। इन्हें बोलते हैं सेमी मॉडल एक्सुलरी वर्ब। यह हो गए सेमी मॉडल एक्सुलरी वर्ब। यहां देखते हैं नीड तथा डेयर। अब देखेंगे इसके जो है ना टोटल संख्या 2 हुआ। अब यहां से देखिएगा हेंस टोटल एक्सुलरी इक्वल टू 24। टोटल एक्सुलरी वर्ब की संख्या जो है ना 24 हुआ। इलेवन प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब, 11 मॉडल एक्सुलरी वर्ब एंड 2 सेमी मॉडल एक्सुलरी वर्ब। तो इस तरह से जो है ना एक्सुलरी वर्ब की टोटल संख्या 24 होता है। लेकिन
इसके अलावा बी है, बीन है, बेइंग है, वी एक्जुलियरी वर्ब कहलाते हैं। यानी 3 वर्ब यहां पे और आप देख रहे हैं, बी है, बीन है, बेइंग है। इनका प्रयोग भी एक्जुलियरी वर्ब के रूप में होता है कुछ कंडीशन, शर्तों के साथ। पहले जानेंगे कि जब तक आपके सेंटेंस में इन 24 वर्ब से किसी एक का प्रयोग ना हो, तब तक हम इन तीनों से किसी एक का प्रयोग नहीं करते हैं। आगे आप जानेंगे, जब आगे के क्लास आप पढ़ेंगे तो वहां आपको बताया जाएगा कि कैन बी, मे बी, शैल बी, विल बी, जैसे हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, एम बीइंग, इज बीइंग, आर बीइंग, वेयर बीइंग, वाज बीइंग, तो ये सब एक टर्म एंड कंडीशन के अंतर्गत काम करते हैं। अतः हम इन्हें इन 24 के ग्रुप से अलग रखा है। अब यहां तक आपने समझा वर्ब क्या है, वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, एक्जुलियरी वर्ब हम किसे कहेंगे, फाइनाइट वर्ब हम किसे कहेंगे। एक वर्ब रहा नॉन फाइनाइट, तो उसके बारे में हम लोग इसे समझने के बाद उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के क्लास में हमने सिर्फ जो है ना वर्ब के इंट्रोडक्शन के बारे में जाना। इंट्रोडक्शन के अंतर्गत आप जाने वर्ब किसे कहेंगे, एक्जुलियरी वर्ब क्या है, फाइनाइट वर्ब क्या है। आगे आप इस चैनल के साथ बने रहें और इन सारे वर्ब के यूज एंड फंक्शन को हम डे बाय डे देखेंगे, जो आपके +2 एग्जाम के लिए, किसी भी डिफेंस के, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, जो डे बाय डे आपको थोड़ा थोड़ा करके समझाया जाएगा अकॉर्डिंग टू ग्रामर, अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशन। ओके, राइट डाउन।